देखिए यही क्वेश्चन हमने अभी पिछली वाली वीडियो में किया था यूजिंग अ बीम बैलेंस, ठीक है। और अब यही क्वेश्चन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिजिटल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस। तो हमारे पास यहाँ पे हमें 9 बॉल्स दी हुई हैं, जिसमें से कि एक बॉल जो है हमारी फॉल्टी बॉल है, और हमें उस बॉल को आइडेंटिफाई करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बार हम वे करें यूजिंग अ डिजिटल बैलेंस, ताकि हम वो जो फॉल्टी बॉल है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं। ठीक है, हर एक बॉल का वेट 10 ग्राम्स है और जो फॉल्टी बॉल है उसका वेट 9 ग्राम्स है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग अ डिजिटल बैलेंस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 9 बॉल्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। 9 बॉल्स में हमारे पास 1 बॉल जो है वो हमारी यहाँ पे फॉल्टी है, ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम बे करें ताकि हमें फॉल्टी बॉल मिल पाए। हमारे पास यहाँ पे हमें डिजिटल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि कितना वेट है, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे बेस केस लेके चलते हैं फॉर हमारी 2 बॉल्स के लिए। हम 2 बॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बॉल ये हो गई, एक बॉल हमारी ये हो गई। लेट्स से ये वाली बॉल हमारी करेक्ट है और ये वाली बॉल हमारी रॉन्ग है। यहाँ पे लेट्स से ये 10 ग्राम्स की हुई और ये हमारी 9 ग्राम्स की हुई। तो ये 2 बॉलें हमने यहाँ पे ली हैं। लेट्स से यहाँ पे ये ए बॉल यहाँ पे रखी और बी बॉल मेरी यहाँ पे बाहर पड़ी हुई है। ए बॉल को मैंने डिजिटल बैलेंस पे रखा, जो कि लेट्स से हमारी यहाँ पे 10 ग्राम्स की है, और बी बॉल जो है हमारी लेट्स से यहाँ पे हमारी 9 ग्राम्स की है। तो जब मैं डिजिटल बैलेंस पे अगर ये वाली बॉल रखता हूँ, ठीक है, तो डिस्प्ले होगा हमारा यहाँ पे 10 ग्राम्स। दैट मीन्स ये वाली बॉल हमारी करेक्ट है, और हमें पता लग जाएगा जो बॉल हमने सेलेक्ट नहीं की थी, दैट मीन्स बी वाली बॉल, ये हमारी कौन सी हो गई, ये बॉल हमारी फॉल्टी हो गई, ठीक है। तो हमें कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करना पड़ा? जब हमारे पास 2 बॉल्स थी, हमें यहाँ पे केवल एक बार वे करना पड़ा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब हमारे पास 2 बॉल्स थी तो हमें एक बार वे करना पड़ा, किस पे? डिजिटल बैलेंस पे, ताकि हम फॉल्टी बॉल को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 बॉल होती हैं तो किस तरह से होगा, और अगर हमारे पास 9 बॉलें होती हैं तो किस तरह से होगा। लेट्स से एक में हमारे पास यहाँ पे 20 ग्राम्स का ग्रुप आया, 2 बॉल्स जो कि करेक्ट बॉल थी। और लेट्स से हमारे पास ये जो वाला जो ग्रुप था राइट हैंड साइड वाला, इसमें एक बॉल फॉल्टी थी और एक बॉल करेक्ट थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप बना हमें मिला 19 ग्राम्स का। तो इन 2 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कितनी बार वे करना पड़ेगा? केवल एक बार, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक बार वे करके देखूंगा तो मुझे 20 ग्राम वाला ग्रुप अगर सही मिल गया, दैट मीन्स कि जो दूसरा ग्रुप है वो फॉल्टी है, ठीक है। और इसमें से अगर मुझे फॉल्टी बॉल ढूंढनी होगी, यही सेम क्वेश्चन बन गया हमारा बेस केस का। 2 बॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करने पड़ेगा? एक बार। तो लेट्स से यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे थी, एक बॉल ये थी, और लेट्स से ये हमारी 10 ग्राम्स की बॉल थी और यहाँ पे मेरी ये 9 ग्राम्स की बॉल थी। तो मैं कह सकता हूं, अगर आप देखोगे तो पहली बार जो मैंने यहाँ पे वे किया वो ग्रुप के लिए किया, ताकि मुझे पता लगे कि फॉल्टी ग्रुप कौन सा है। और सेकेंड टाइम जब मैंने वे किया तो मैंने यहाँ पे पता लगा मुझे कि फॉल्टी बॉल कौन सी है उस पर्टिकुलर फॉल्टी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 4 बॉल्स के लिए कितनी बार वे करना पड़ा? 4 बॉल्स के लिए मुझे यहाँ पे वे करना पड़ा 2 बार, ठीक है। 2 बार में मुझे फॉल्टी बॉल मिल गई। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं और आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, अगर एक से मेरे पास 2 बॉल होती हैं तो मुझे यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करना पड़ता है? एक बार। अगर मेरे पास 3 से 4 बॉल होती हैं तो मुझे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करना पड़ता है? 2 बार। अगर यहाँ पे 5 से 8 बॉल होती हैं तो मुझे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करना पड़ेगा? 3 बार। अगर 9 से 16 होती हैं तो मुझे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे करना पड़ेगा? 4 बार। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये जो पावर ऑफ 2 है, दिस इज एक्चुअली डिसाइडिंग कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे हमें वे करना है, ठीक है। सो पावर ऑफ 2 जो है वो डिटरमाइन करती है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें वे करना है यूजिंग अ डिजिटल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस।